हटीली तेरे हो मैया तेरे काठानी बन में राम सिया भेज दैरी बन में राम सिया भेज दैरी बन में। महली छोड़ी बहा नहीं रे मड़ैया महली छोड़ी बहा नहीं रे मड़ैया सिया सुकुमारी संग दोई भैया सिया सुकुमारी संग दोई भैया काऊ वृक्ष तेरे बीजत होंगे तीनों में घन में राम सिया भेज दैरी बन में राम सिया भेज दैरी बन में ओ मैया तेरे ओ हटीली तेरे काठानी बन में राम सिया भेज दैरी बन में राम सिया भेज दैरी बन में राम सिया भेज दैरी बन में। जय जय श्री राम। बोलिए पंडोखर सरकार की, बोले बालाजी सरकार की, बोले परम उत्पाद हाथीवान महाराज की, बोले परमहंस महाराज की, बोले समाधि वाले बाबा की, बोले हिंगोटा वाले महाराज की, बोलो पीतम्बरा मैया की, बोले गंगा मैया पुष्पावती की। जय जय श्री राम। बोले सो नारायण भगवान की, श्री सो नारायण भगवान की। बढ़ाइए सोच को थोड़ा सा। बोले सो नारायण भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री यज्ञनारायण भगवान की, श्री अयोध्या नाथ की, श्री राम जी महाराज की, श्री बाके बिहारी लाल की, श्री द्वारकाधीश भगवान की, दादा गौरव हनुमान की, श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की, श्री हिंगोटा वाले महाराज की, पुष्पावती गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की, संत भगवान की, सत सनातन धर्म की, सत सनातन धर्म की, सत सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, श्री पंडोखर सरकार की, संत भगवान की, संत महाप्रभु भगवान की। बोलिए पंडोखर सरकार की। श्री पंडोखर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार में श्रद्धा मंच के माध्यम से अमावस्या पर्व से पंचमी एवं दसवीं तिथि होने वाले पर्व को अब 365 दिन में परिवर्तन किया गया है। साथ ही सभी भक्तों को सूचित किया जाता है, देश विदेश पूरे दुनिया में जहां पर भी पंडोखर सरकार के भक्त निवास करते हैं, ईश्वरवादी सभी प्राणी जनमानस को
पंडोखर धाम पीठ की ओर से सादर आमंत्रण। यज्ञ का लाभ उठाएं, पुण्य अर्जित करें, ज्ञान गंगे में गोते लगाएं, अपने जीवन को धन्य बनाएं। लोक सुधारे, परलोक सुधारे, भगवत कृपा प्राप्ति करें। इसी आशा से जनहित में लोक कल्याणार्थ श्री राम महायज्ञ 1111 कुंडी महायज्ञ की वर्षगांठ के रूप में प्रति वर्ष सन 1997 से लेके आज दिनांक तक पंडोखर धाम की भूमि पर पंडोखर धाम महोत्सव मनाया जाता है। साथ ही भारतीय संस्कृति सनातन धर्म की स्थापना के लिए पंडोखर धाम तीर्थ और पंडोखर धाम के भक्त सभी अनुयायी जन श्री पंडोखर धाम में राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। पंडोखर धाम में राम राज्य की स्थापना, अयोध्या नाथ की स्थापना, अयोध्या के बाद ओरछा जाना जाता है। अब भारतवर्ष में नहीं, पूरे दुनिया में अब तीसरा स्थल मिनी अयोध्या के रूप में पंडोखर धाम होगा। अयोध्या के रूप में पंडोखर धाम होगा और पंडोखर धाम से पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में राम राज्य की स्थापना के लिए हुंकार भरी जा रही है। सनातन धर्म को एक साथ एक मंच पर सभी सनातन बंदियों, सभी भारतीय परंपराओं में मान्य सभी सदस्यगण, भक्तगण, महापुरुषों से भी अपील करते हैं कि अब इस समय पूरे दुनिया में एक मंच पर बैठने की आवश्यकता है। भारत हमारा पुनः विश्व गुरु की ओर जाएगा और पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। आज एक नहीं हो सकते तो भविष्य में भी कभी कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। हमारा सनातन नीचे चला जाएगा, हमारी भारतीय संस्कृति को कुचल दी जाएगी। आताताई, पापाचारी, अत्याचारी, कुराचारी राक्षसों का सब एक समूह गठ है। तो आज सभी सनातन बंधुओं को एक साथ होने की आवश्यकता है। सनातन धर्म को स्थापित रखना चाहते हैं, भारतीय परंपरा को यथावत पूर्व पहचान में, पूर्व ज्ञान में, पूर्व जैसे हमारे यहां महापुरुष कहते रहे कि भारत भूमि विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया थी, भारतीय संस्कृति की भूमि थी, रामकृष्ण की भूमि थी, तो आज भी है। ये दिमाग से निकाल दो। भारत भूमि में एक से एक महायोगी जन आज भी कंद्र गुफाओं में साधना में स्थापित है और हम जैसे लोग हुंकार भरते हैं अपने महापुरुषों के आशीर्वाद से। आप सबको ज्ञात होगा कि पंडोखर धाम में 6 अप्रैल से 21 अप्रैल तक महायज्ञ, जिसमें समस्त प्रकार के भारतीय परंपरा के अंतर्गत आने वाले नाटक मंचन, साथ ही रामकथा प्रवचन, श्रीमद् भागवत महापुराण, साधु संतों का दर्शन, साधु संतों गुरुजनों का मार्गदर्शन, संदेश और पूरे भारतवर्ष से राजनेता, राजअधिकारी, केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकारों तक के अनेक गणमान्य लोग भी पंडोखर धाम में आकर श्री हनुमान जी पंडोखर सखा का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आज मुझे ज्ञात हुआ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि सनातन धर्म पर अनेकों बार होते देखा, धर्म के कार्य में बाधा आते देखी गई।
और मैं गीदड़ भपकी से कभी नहीं डरता। 1992 से मैं गद्दी पे बैठ रहा हूं। 1999 से 7 दिसंबर से लेकर आज दिनांक तक पंडोकर धाम में गद्दी चल रही है और राम राज की स्थापना के लिए हुंकार भरी थी, तीर्थ स्थापना के लिए हुंकार भरी थी, जो आप सभी लोग आज साकार दृष्टि से देख रहे हो। आप लोग देख रहे हो पंडोकर धाम में प्राचीन तीर्थ का जो महत्व था पंडोकर धाम का लुप्त हो गया था, लेकिन ऐसी ईश्वर कृपा, पंडोकर सरकार हाथीनवाज का आशीर्वाद कि आज पुनः पंडोकर धाम पुनः अपना तीर्थ पूर्व के भांति अपना फिर नाम स्थापित हो गया। आज पूरा दुनिया में पंडोकर सरकार का डंका बज रहा है, पूरे दुनिया में पंडोकर सरकार की जय जयकार हो रही है। यदि सनातन धर्म के कार्य करने में, राम राज की स्थापना में यदि मुझे जान भी देनी पड़ी, अपने शरीर का एक एक अंग का एक एक बूंद यदि राम राज्य के लिए, राष्ट्र सुरक्षा के लिए, धर्मार्थ, लोक कल्याणार्थ के लिए यदि देना पड़ा तो इसमें पीछे भी नहीं हटेंगे। आप दिमाग में बिठा लें ऐसे सभी राक्षस आताताई कि मुकाबला श्री पंडोकर सरकार धाम के पीठाधीशों से और पंडोकर धाम के भक्तों से है। आज मुझे जान से मारने की धमकी दी, क्यों दी, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे किसका हाथ है। मैं झांसी गया था, बीच में मुझे रास्ते में फोन आना प्रारंभ हुए कि महाराज जी आपकी सुरक्षा, आप कहां पर है। मैंने कहा मैं रास्ते में हूं, मैं झांसी जा रहा हूं किसी कारण के लिए। बोले महाराज आपके ऊपर जान मान का खतरा है, आपकी सिक्योरिटी, आपके लोग, आप अकेले हैं कि आपके साथ सिक्योरिटी। मैंने कहा मेरे साथ सिक्योरिटी है, मैं अपनी गाड़ी में हूं। बोले इस प्रकार का सुना जा रहा है कि आपके ऊपर हमला हुआ। मैंने कहा मेरे ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, मुझे तो जानकारी नहीं। जब पता लगा वीडियो के माध्यम से कि जान से मारने की धमकी दी गई और कहा गया कि मैं दिन दहाड़े सबके सामने गोली मार दूंगा, तो आशा ऐसा मैं नहीं करता था कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है, क्योंकि हमारे ऊपर तो मेरा तो व्यक्तिगत किसी से कोई विरोधी नहीं है। हां, विरोध एक बात का जरूर है कि अंधकार से प्रकाश में जाते हैं और प्रकाश में रहने की अपील करते हैं और कहते हैं कि प्रकाश में रहो। यदि जिसको अंधेरा चाहता हो, वो अंधेरा ही कायम रखना चाहता हो, ऐसा कोई आताताई, कोई राक्षस इस प्रकार की कोई मारने की धमकी देता है, तो ऐसी गीदड़ धमकी से हम नहीं डरते। हम सनातन का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक गले में सांस रहेगी, पंडोकर धाम में झंडा लहराता रहेगा। शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, वो सिक्योरिटी बढ़ाए। आने वाले 6 अप्रैल से 21 अप्रैल तक हजारों लाखों भक्त भारत वर्ष से नहीं देश विदेश से पंडोकर धाम की भूमि पर हनुमान बाबा का दर्शन करेंगे और यज्ञ का लाभ उठाएंगे। यदि कोई भी घटना घटती है तो जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी और प्रदेश सरकार की होगी, क्योंकि टेलीविजन का माल, सोशल मीडिया का जमाना है। वैसे मैं आपको बता दूं, जिला प्रशासन ने तत्काल एफआईआर की और उनके संज्ञान में ले लिया, जैसे मुझे ज्ञात हुआ है। अभी कुछ समय बाद और भी जानकारी आ जाती है। मैं एक साथ सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों के लिए, सभी मीडिया के बंधुओं के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आज भारत में वह जमाना नहीं रह गया। अब विज्ञान का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है। देश में चौथा स्तंभ हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हमारी प्रिंट मीडिया है और एक्टिव दुनिया है। लगे हाथ एक क्षण में एफआईआर हो गई है और इस पर कानून काम करेगा।
हम अपना काम करेंगे, हम अपना सनातन का झंडा लहराएंगे, कानून अपना काम करेगा। इसलिए जितने भी आताताई पापाचारी अत्याचारी कुराचारी हैं, कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता मैं, और ना मैं लेता हूं, ना इसके लिए मैं किसी से कहूंगा। इसके लिए इतना ही है कि शासन प्रशासन स्वस्थ और सतर्क रहे। किसी प्रकार से मेला में और धार्मिक कार्यक्रम जो अनुष्ठान चल रहा है, इसमें किसी प्रकार की हानि ना आए, इसकी जिम्मेदारी सभी की बनती है। और आप सब लोग व्यवस्था मजबूत रखें, मैं यही आशा करता हूं, यही अपील करता हूं। शेष सभी घटनाक्रम का जिक्र कुछ ही समय में सामने आ जाएगा। पूर्व में कोई विवाद हमारा नहीं रहा, ना कोई राजनीतिक विवाद है। इस प्रकार की घटना सामने क्यों आई, इसके पीछे किसका हाथ है, ये तो पुलिस प्रशासन कानून अपना काम करेगा। मैं अपना काम कर रहा हूं, चलते हैं दरबार की ओर। आप लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुबरे हनुमत बलबीरा। क्योंकि हम तो गुरु हैं, हम तो गुरु हैं। जब हम आपका संकट हर रहे हैं, श्री हनुमान जी महाराज के बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी और अनेक अनेक महापुरुष योगियों ने जो मंत्रों और काव्यों में जो और साबर मंत्रों में जो रचनाएं की, उसी के माध्यम से मैंने आपसे कहा कि मैं तो हनुमान जी बाबा का सेवक हूं। पंडोकर सरकार की भूमि का एक साधारण से साधारण तुच्छ कार्य करता हूं। यह भगवत कृपा है कि मेरे द्वारा आप लोगों की समस्या का समाधान हो रहा है। इसलिए हमने बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी काव्य रचनाओं में, अपने दिव्य ग्रंथों में संसार के निवारणार्थ जो मंत्र लिखे हैं, एक एक शब्द अमूल मंत्र लिखा है, उसमें से ही मैंने आपको एक पंक्ति में मंत्र दिया है साबर मंत्र के रूप में कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। मुझे कोई चिंता नहीं है कि मेरा क्या होगा, हमारा तो होगा वही जो राम रच राखा, वह है वही सो राम रच राखा। जो जैसा करेगा उसे भरेगा। मेरा इससे कोई किसी संबंध नहीं है। और हम आपकी पीड़ा के लिए एक ही कहेंगे कि राम जी का चिंतन करो, हनुमान जी कृपा करेंगे, सबके जीवन में मंगल होगा। और मंगल के लिए एक ही चौपाई को याद करना है, एक ही बार बार बोलना है और एक ही मंत्र जप करना है, श्री राम जय जय राम। और एक चौपाई है, अलग अलग तरीके से बाबा गोस्वामी जी ने लिखा। लोग अलग अलग किंवदंती के माध्यम से क्षेत्रवाई भाषा में बोलते हैं, कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो ता तुम पाही। और कोई कुछ लोग बोलते हैं, कौन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो ता तुम पाही। इस महामंत्र को आप जपिए, पढ़िए। मैं गारंटी देता हूं, जिसके सहायक हनुमान जी हों, उसको इस संसार में कोई नहीं जीत सकता। जीत तो तय तुम्हारी है। बस इस चौपाई का ध्यान रखना, इस महामंत्र का ध्यान रखना, और मंत्र जपते रहना, श्री राम जय जय राम। और इसके बाद ये बोलना, कौन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होए ता तुम पाई। मैं गारंटी देता हूं आपकी जीवन में सफलता प्राप्त होगी। मंगल भवन अमंगल हारी, दुर्वास दशरथ अजर हारी। मैं गारंटी देता हूं आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। मैं आज कुछ भक्तों से जिन्होंने कार सेवा की, ये तो स्वार्थ किसी का भी हो सकता है। हम तो मानव हैं, देवता भी यही करते हैं, सुर असुर भी यही करते हैं कि स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति है। बात सही है कि नहीं? लेकिन हां, हम स्वार्थी हैं, लेकिन तुम्हारा प्रयास करूंगा कि तुम्हारा मंगल हो।
हमारा स्वार्थ यह था कि पंडोकर सरकार की रग सब पे लगे, सबके जीवन में मंगल हो, सभी का पाप मुक्त हो, सभी कष्ट निवारण हो, सबके जीवन में खुशहाली हो और सभी का संकट धूल जैसे उड़ती है ऐसे ही आपका संकट उड़ जाए, पलायन कर जाए। जिन्हों की जो सूची मेरे पास है, परसों के कुछ नाम रह गए हैं, कुछ हमारे भाई बंधु बच्चे लोग जो है शिष्यगण हैं, कार सेवक है, कुछ पुलिस के भी जवान के लोग भी काम कर रहे थे। मुझे अच्छा लगा, माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत और वो भी यही मिशन चलाते हैं, यही घोषणा करते हैं कि अपना भारत स्वतंत्र साफ स्वच्छ और निरोग चाहते हैं तो साफ सफाई पर ध्यान देना पड़ेगा। और हम भी यही कहते हैं कि तीर्थ में जाओ तो गंदगी मत फैलाना, साफ सफाई रखना और वहां पेड़ भरना, डॉग लगाना, वहां की मिट्टी में लेटना। मैं गारंटी देता हूं आपके जीवन में कभी संकट नहीं आएगा। बस सबका अपना अपना मिशन का तरीका है। हमारा मिशन का यही तरीका कि लोग कहें कि हम पंडोखर धाम गए थे और अभी नया नया तीर्थ को जब बनाया गया, विस्तार रूप दिया गया, लेकिन वहां साफ सफाई पे भी ध्यान दिया जा रहा है, तो आपकी तारीफ होगी, आप सभी भक्तों की तारीफ होगी। सब लोग कहेंगे कि गुरु शरण जी के जो शिष्य हैं, जो भक्त हैं, वो अनुशासन में रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों से मुझे कष्ट भी है जो गुटखा थूकते हैं, कहीं भी खड़े होकर के लघु शंका करते हैं। इस पर भी ध्यान दीजिए। मैंने कल दो चार लोगों को टोका भी था। थोड़ा सा मेरा बोलने का तरीका मेरा थोड़ा कड़क है, मेरी आवाज ही ऐसी है, मेरी यहाँ की मातृभाषा ऐसी है, मैं जिला भिंड का हूं ना, थोड़ा सा बोलने में भी लगता है। बोलता मैं बड़ा प्यार से हूं, आप लोगों को लगता है गुस्सा में बोल रहा हूं। धीरे बोलता हूं तो लोग सोचते हैं आज महाराज जी ना मालूम क्या हो गया, महाराज जी धीरे बोल रहे हैं। थोड़ा सा मैं अपने रूप में बोलता हूं तो लगता है कि महाराज जी 24 घंटे गुस्सा ही बने रहते हैं। बड़ी टेंशन रहती है हमारे लिए। तो धीरे बोले तो आनंद नहीं आ रहा, तेज बोलना प्रारंभ करते हैं अपनी भाषा में तो कहते हैं महाराज जी तो 24 घंटे गुस्सा होते हैं, हमें तो पशु जानवर समझते हैं, डांटते रहते हैं। बताओ महाराज जी कभी प्यार से ही नहीं बोलते, लोग शिकायत करते हैं। तो भैया मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, आपको बहुत दिल से चाहता हूं, मैं किसी को नहीं डांटता। यदि कोई बात मैं बताता हूं तो अवश्य आपके हित के लिए बताता हूं, आपके जीवन के उत्थान के लिए बताता हूं। यदि कोई बीमारी है तो उसके पीछे का कारण इसलिए बताना पड़ता है कि यह बीमारी आपको आई कहां से। फिर लगता है कि महाराज जी ने पोल खोल दी। मैं पोल मोल नहीं खोलता। लोगों को लगता है कि महाराज पंडोकर सरकार पोल खोल गुरु हैं। हम पोल खोल नहीं, हम जुड़वाने वाले गुरु हैं, आपके जीवन को बनाने वाले गुरु हैं, हम तुड़वाने वाले नहीं हैं। लोगों ने नाम दे रखा तो मैं अब क्या करूं। लोग कहते हैं कि महाराज जी ने कड़वी बात कह दी, तो कड़वी कहेंगे तभी तो जीवन में लाभ होगा। दवा कड़वी होती है तभी हमारे जीवन में जो बीमारी होती है, जो अमुक रोग होता है, जिस व्याधि से आप ग्रसित होते हैं, वो कड़वी दवा ही लाभ देती है। मीठी दवा से तो मस्त पाचन होता है। तो हर जगह मीठी भाषा नहीं बोल सकते। जहां आवश्यकता कड़वी की है वहां कड़वी दवा देनी पड़ेगी और सत्य सुनना ही पड़ेगा। ये दिमाग में बिठा लें और सत्य सहन कर लेंगे तो आप जिस लक्ष्य के लिए मेरे सामने बैठे हैं, मैं 100% कह रहा हूं, किसी का परिवार नहीं टूटेगा, घर बनेगा और परिवार जुड़ेगा। हनुमान जयंती के लिए भी इतना बड़ा महायज्ञ हनुमान जयंती से होता है, प्रति वर्ष होता है। तो हनुमान बाबा का
लोग हनुमान जी के अनेक अनेक तरीके से जन्मदिन मनाते हैं। कुछ लोग चतुर्थी को मनाते हैं, कुछ लोग दीपावली के अवसर पर हनुमान जयंती मनाते हैं, और कुछ लोग ये हनुमान जयंती मनाते हैं जो 6 अप्रैल को है, गुरुवार को। तो हनुमान जी है, लेकिन आपको हनुमान जयंती की शुभकामनाएं, बधाइयां। हनुमान जी महाराज आपके जीवन में संसार का संपूर्ण सुख भरे और हनुमान बाबा आप पर कृपा करें, यही मैं अपने इष्ट श्री हनुमंत लाल जी महाराज से प्रार्थना करता हूं, राम जी महाराज के चरणों प्रार्थना करता हूं कि सबकी हनुमान जयंती मंगलमय हो और नाम रहे कि हनुमान जयंती हमारे जीवन में बनी और वर्ष वर्ष तक हनुमान पताका लहराता रहे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। साथी, पंडोगर धाम में प्रतिदिन दरबार रहेगा। आप आस्था संस्कार चैनल, आस्था भजन पर लाइव श्री पंडोकर सरकार श्रद्धा मंच के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण संतों के, महापुरुषों के आशीर्वचन, ज्ञान, सत्संग, अनेक आख्यानों के माध्यम से जीवन में अपनी जीवंत अवस्था में ही मुक्ति प्राप्त करने के लिए लाभ उठा सकते हैं। लोक भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा। ज्ञान के माध्यम से संसार में चलने की विधा प्राप्त होगी। साथ ही पंडोकर सरकार लाइव चैनल के माध्यम से भी आप पंडोकर धाम का दरबार और कथा भी सुनेंगे, और साथ ही आप लोग पंडोकर धाम में रहकर के भी कार सेवा कीजिए। आप सभी भक्त लोग सादर आमंत्रित हैं, और ये कार्यक्रम कार्यक्रम के आयोजक जरूर मैं दिख रहा हूं, लेकिन आप सभी लोग आयोजक हैं जिनकी ही ताकत से ये कार्य हो रहा है। आप सभी के सहयोग से हो रहा है। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित तो हुई। इसी क्रम में आप लोग लाभ उठाएं। श्री पंडोकर सरकार चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें, और कम्युनिस्ट विचारधारा के अनेक ऐसे प्लेटफॉर्म है जो ब्राह्मण संतों, गुरुओं, सनातन विरोधियों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। लोग कहते चमत्कार क्या होता है, मैं नहीं मानता, तो पंडोकर धाम में आके देखो, लाखों लाखों करोड़ों रुपया कहां से आ रहा है, कहां लग रहा है, कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, इतना बड़ा काम कौन कर रहा है, इतने बड़े बड़े पैसे के काम कैसे हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। आप जो प्लेटफॉर्मों पे बात करते रहते हो, आप ही कमा के दिखा दो, इतना करके दिखा दो, किसी भी तरीके से कमा के दिखा दो। हमारे संतगण गरीब बच्चों के विवाह करते, गरीब आशाओं को भोजन व्यवस्था करते, स्कूल विद्यालयों की व्यवस्था करते, गौशाला की व्यवस्था करते, वृद्धाश्रम की व्यवस्था करते, अनाथ आश्रम की व्यवस्था कर रहे, अनेक सत्संग प्रवचन यज्ञों की व्यवस्था कर रहे, तीर्थों की स्थापना कर रहे। यही तो भगवत कृपा है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। आप क्या करते? बस बुराई, बस आलोचना और पाखंडवाद। क्या है, कहां है पाखंडवाद? हम तो समझते कि आपके छाती में बाल है तो टोक के दिखाओ कि यह पाखंडवाद है। पंडोकर धाम आके देखो, समय लेके आओ। जो आम आदमी को पर्चा लिख रहा हूं, उसका पर्चा आपका भी लिखा जाएगा, और जो आम व्यक्ति को जवाब दे रहे हैं उससे दूना आपको दूंगा। आप दिन में अपनी खुली आंखों से देखिए, अपना यंत्र मशीन लेके आइए। विज्ञान के लोग
विज्ञान के सभी आचार, अनेक पढ़े पढ़े लिखे आचार्यगण, ये कोई घमंड है, अहंकार की बात नहीं है। ये तथाकथित जो क्षुद्र लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, जो राक्षसों की संतति है, मैं उन राक्षसों की संतति से कहना चाहता हूं, सनातन का विरोध करना बंद कर दो, नहीं तो एक दिन आपको अपनी मौत की खानी पड़ेगी। आपका मौत और जवाब तो संतगण देते ही आ रहे हैं और देते रहेंगे। हनुमान जी महाराज ने भी मारीच के पुत्र काल नेमि को भी मौन तोड़ जवाब दिया था, और दूध का दूध पानी का पानी हो गया, और सत्य अच्छे संत, सत्य संत, योगी संत की जजय हुई और नकली संत का आडंबर खुल गया। हो सकता है कि किसी आडंबरी के चक्कर में आप फंसे रहे होंगे। एक बार पंडोघर धाम आके देखो, आप दिन में तरैया देख जाओगे। हां, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं कोई ईश्वर नहीं हूं, लेकिन भगवत कृपा से जो आंतरिक प्रेरणा मिलती है, जो अनुभूति होती है, जो जवाब मिलता है, वह लिख देता हूं, समय आने पर फलीभूत हो जाता है। यह पंडोकर सरकार हनुमान बाबा की कृपा है, श्री हाथीवान महाराज का आशीर्वाद है। और मैं ऐसी इस प्रकार की अनेक घटनाक्रम से सामना कर चुका हूं। 32 वर्षों में हमारे राम काज के कार्य में, धर्म के कार्य में, जनमानस के विकास प्रकाश का जो कार्य किया जा रहा है, इस प्रकार की हजारों हजारों गीदड़ भक्ति, मानने की धमकी, तुम सूरज नहीं देख पाओगे, हजारों बार देख चुका हूं, लेकिन आज तक कोई भी माइक कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और आज भी मैं नहीं डरता, क्योंकि मैं आया ही तो मैं इसीलिए हूं, परमात्मा ने मुझे इसलिए यहां भेजा है कि तुम्हें राम राज की स्थापना करनी है। इन सब से मैं निपटूंगा और वर्तमान का शासन निपटेगा। हम अपना काम कर रहे हैं, राम राज की स्थापना करेंगे, इसमें हम पीछे नहीं हटने वाले। चाहे आप रो, चाहे गाओ, चाहे बंदूक चलाओ तो तमंचे चलाओ, चाहे गुंडे भेजो, चाहे कुछ भी करो, हम तुम्हारी आंधी से डरने वाले नहीं। हम आंधी के आंधी हैं, हम तूफानों के तूफान हैं, हम पहाड़ों के पहाड़ हैं, हम दुश्मनों के दुश्मन हैं, काल के काल हैं, क्योंकि मेरे हनुमान जी पंडोकर सरकार है। सभी से टकराने का काम हनुमान जी पंडोकर सरकार का है, और बड़े से बड़े संकट से जो टकराता है उन्हीं का नाम तो हनुमान है। हनुमान जी का छोटे मोटे से टकराते हैं, छोटे मोटे तो नाम से भाग जाते हैं। जो अपने आप को कुछ समझता है तो हनुमान जी की एक मुष्टिका से रसातल में चला जाता है। हमारे सहायक, हमारे रक्षक, हमारे ऊपर हाथ रखने वाले, और जिनकी चरणों की कृपा है, तो मुझे कोई भी, मेरा कोई भी बाल बांका नहीं बिगाड़ पाएगा। और आशा वर्तमान में कानून का योग है, तो कानून अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। इसी के साथ जय जय सीताराम। साथी, हनुमान जयंती पर बहुत सारे से तो मैं बराबर बोलूंगा, आस्था भजन पर और पंडोकर सरकार लाइव चैनल के माध्यम से अनेक जीवन के शैली में, भौतिकवाद के सुख सुविधाओं में, आपके कार बिजनेस में, परिवार की रुकावटों में, किन किन औपचारों से, कौन कौन विधियों से हम अपने अपने जीवन को परिवर्तन और लाभदायक बना सकते हैं। ऐसे औपचार भी आपको प्रतिदिन पंडोकर धाम में सत्संग के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से, संतों की वाणियों के माध्यम से आप सबको आपके जीवन की व्यथा का समाधान का मार्ग पंडोकर धाम श्रद्धा मंच के माध्यम से प्रतिदिन 1 घंटे आपको इस प्रकार के औपचार मिलेंगे। साथी, हनुमान जयंती पर सभी भक्तगण बेसन के लड्डू, भुंजे हुए चना, केला,
और पूरी का जिसको रोट बोलते हैं, बढ़िया मलिदा हनुमान जी को चढ़ाइए, हनुमान जी को तिलक कीजिए, राम जी महाराज का स्मरण कीजिए, राम रक्षा स्तोत्र कीजिए, और दाएं पैर का पुजारी जी से उतरा हुआ चोला मांग लीजिए, और एक ताबीज में भोजपत्र पर रख करके लगा लीजिए, और उसमें ऊपर से मोम लगा दीजिए जिससे पानी ना जाए, और अपने बाजू में डाल लीजिए। जो माताएं बहनें हैं वो भी पहन सकती हैं, बिल्कुल पहन सकती हैं। और जब अशुद्धि का समय, जो हमारी माताओं के बीच में कुछ समय होता है, उस समय में उस ताबीज को उतार करके खूंटी पे टांग दीजिए द्वारे पर, तो पूरे परिवार की रक्षा होगी, पूरे घर की रक्षा होगी। उस घर में आप रहेंगे तो आपकी रक्षा रहेगी, आपके जीवन में कोई भी अनिष्ट नहीं होगा। और जो बाजू में पहना हुआ पुरुष होगा, बेटा होगा, कोई भी पहन के पूरे संसार में घूमे, किसी भी अवस्था में जाए, कोई भी नाला नाके कहीं भी मरघट पे जाए, ये ताबीज खंडित नहीं होता, और आपके ऊपर भूत प्रेत बाधा आपका कुछ भी नहीं कर सकता, आपके कोई भी तंत्र मंत्र कुछ नहीं कर सकता, आपको असर भी नहीं करेगा, पता भी नहीं पड़ेगा कि आपकी अलाई बलाई कहां चली गई। ये सबसे बड़ा मैं अमूल मंत्र बता रहा हूं, ये हनुमान जयंती पे कर लेना। बहुत सारी चीजें हैं, देवी के विषय में भी है। मैं प्रमाणिक काऊ पंडा ओझा गुनिया भुतिया की झाड़ फूक करने वाले की जोत के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये सुताही कवच है, और ऐसा कवच जो कटने वाला नहीं है, इसको कोई भी शक्ति नहीं काट सकती। साथ में यदि धारण किए हुए उस ताबीज को यदि दिन में आप 2-4 बार श्री राम जय जय राम का मंत्र का जाप करेंगे तो और बलिष्ठ हो जाएगा, और ताकतवर हो जाएगा। संसार में तो फिर कोई छू भी नहीं सकता। यहीं पर आज दरबार में अपनी वाणी को विराम करते हैं। विलंब हो गया है, और पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान का संकेत दरबार में आज बैठने का नहीं मिल रहा, इसलिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद है। कल दरबार में, कल कहीं मुझे बाहर भी नहीं जाना है, सुबह यज्ञ के कार्य क्षेत्र के लिए जाना आना पड़ता है, लेकिन दरबार सबसे पहले हम जो नाम बोले थे ये नाम देखेंगे, जिन्होंने कल कार सेवा की थी उनको देखेंगे, और शाम के टाइम उन लोगों को देखेंगे जो आज कार सेवा करेंगे। ये तीनों सूची मुझे 10 बजे तक उपलब्ध करा देंगे, तो हम दरबार में अपनी मुलाकात के लिए हम ऊपर नहीं देखेंगे, यहीं पर देखेंगे। कल दरबार दिन में भी चलेगा, आप लोग 10 बजे से यहां उपस्थित हो जाएं, और 8 बजे तक ये दरबार ऐसा ही देखते रहना, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखना है, क्योंकि हमें भीड़ नहीं लगानी है, क्योंकि मई से हमको नया टोकन नंबर प्रारंभ करना है। ये मेरा संकल्प है, और ये भैया मैं गारंटी दे रहा हूं, जो आज की सूची, कल की सूची है, परसों की सूची है, और जो आज की है, मैं कल ही तीनों समाप्त कर दूंगा। ये मैं आज सही बोल रहा हूं, झूठी नहीं बोल रहा हूं। हाँ, झूठी बोले तो कौआ काटे, काले कौए से डरियो। हाँ, मैं झूठ नहीं बोलता, और नहीं आपके नाम आज ही झूठ बोलते हैं, कल कह के दिखाना है ना, किसी का भी नाम रह जाए। जो पर्चे में लिखे हैं, परसों वाले में, कल वाले में और आज वाले में, मैं तीनों कल समाप्त कर दूंगा सूची। लेकिन जाना मत कर, यज्ञ देखना है ना, कार सेवा करवानी, नहीं तो मैं लटका के रखूंगा। और जो जाने वाले होंगे तो चले जाना, कोई बात, लौट के आ जाना, क्योंकि 1 महीने का कार्यक्रम है। लेकिन हमारे जन्मदिन में रहना है, हमारा जन्मदिन यदि आपका जन्मदिन, और बीच में बांके बिहारी का जन्मदिन भी आएगा, क्योंकि कथा है ना, भागवत चौथे दिन कृष्ण जन्म होता है, तो आप कृष्ण जन्म भी देखेंगे।
और खूब रात्रि में झूला झूलेंगे। पैसे नहीं होंगे तो हम देंगे, हम झुलवाएंगे, लेकिन बच्चों को, बूढ़े लोगों को नहीं। बड़े बुजुर्ग लोगों से तो और लेंगे अपन, हाँ, बच्चों को हम झुलवाएंगे। चिंता नहीं करना है। और आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। पुराने भक्त लोग दस्तखत करा लीजिए, अपना अपना दान ले लीजिए। और पहले की विनती छठवें की गिनती करना है, 7 क्रिम करना है। खूब आज दस्तखत करा के चले जाओ, लेकिन फिर आना जल्दी से। इतना बड़े लाभ को छोड़ना नहीं है, लाभ प्राप्त करना है, ये संकल्प ले ले। और एक के संग में 2-2, 4-4 लोग ले आना है, जिससे भाव आनंद आए। खूब भंडारा चलेगा चकाचक, खूब मैदान में साफ सफाई है, कहीं भी लेटना, यहां भगदड़ नहीं बचती। और अगली बार तो और अच्छा बड़ा बब्ब होगा कार्यक्रम। तो सभी लोग अपनी अपनी अर्जी सही कटवाना, गलत मत कटवाया करो। गलत जो अर्जी कटवाते हैं उनकी अमावस्या कैंसिल हो जाती है। सुताई आपसे आप, फिर एक से एक करने पड़ती है 5। तो सही अर्जी कटवाओ। और जो अप्रैल में नहीं आएंगे पिछड़े हुए लोग, ध्यान रखना, 1 मई से नए टोकन आएंगे, पुराने कोई भी नहीं सुनेंगे। 2022 के जनवरी से लेके आज दिनांक तक के, यहां तक कि अप्रैल माह तक के सभी पर्चे एक नंबर आ जाएंगे, चाहे वो 1 रुपए की अर्जी हो, चाहे कोई भी पर्ची हो। और मई में आप निरस्त नए टोकन नंबर से जुड़ेंगे, ठीक है ना। कोई ये नहीं कह सकता कि गुरुजी ने नहीं बुलाया। हम तो 2022 की जनवरी से बात कर रहे हैं, और 2023 के अप्रैल तक के सभी लोगों से मुलाकात अप्रैल में ही हो जाएगी, 2023 में ही। जिनकी अमावस्या कैंसिल हो रही है, गलती कर रहे हैं, वो स्वयं इसके जिम्मेदार हैं। अपनी अपनी अर्जी सुधरवा लें, गलत ना रखें, नहीं तो सुताई काम में बाधक अपने आप को स्वयं पहुंचा रहे हैं। अपनी अर्जी सही कटवाएं, गलत ना करें, एक दूसरे की देख के अर्जी ना करें, अपनी अपनी अर्जी चलाएं और नियम से पाठ जाप करें, अपने अपने मंत्र को करें। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। अपना अपना दान निकाल लीजिए और दस्तखत करा लीजिए आगे गैलरी में आके। और बगल से कोई भी नहीं कराएगा दस्तखत, पीछे जाइए।